बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 6.7 एक्सरसाइज का 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आज हमने डिस्कस करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो था वो इसको डिस्कस किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने है भाई। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास भाई एक इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट कि हमारे पास ए बी सी डी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमने प्रूव ये करना है कि ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरे नंबर पर प्रूव ये करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। जिस तरह हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज थी हमारे पास 6.4 के अंदर भी हमने क्वेश्चन किए हैं। 6. जो हमारे पास एक्सरसाइज थी 6.2 के अंदर भी हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास काम है कि ये जो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसकी हम जो है कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। इन्हीं वैल्यू को जो है आगे हम अपने क्वेश्चन के जितने के तीनों पार्ट है उनके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे देखें कि गिवन डेट हमारे पास दिया भाई, हमें ए बी सी डी हमारे पास क्या है भाई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वहां पे हम क्या करते थे, डी के इक्वल रखते थे। अगर यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो है तो कॉमन रेशियो को हम किसके इक्वल रख लेते हैं भाई, आर के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं। बी ओवर ए हमारे पास इक्वल है आर के, ठीक हो गया। सी ओवर बी हमारे पास इक्वल है आर के, और डी ओवर सी हमारे पास ये भी किसके इक्वल रख लेना हमने, आर के। तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ए आर के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हम किसका नाम दे देते हैं, 1 का भाई, ये हमारे पास बी इज इक्वल आ जाएगा ए आर। अब उसके बाद हमारे पास सी है, सी ओवर बी इज इक्वल किसके रख लिया हमने, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी, सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, बी आर। किसी तरह हम डी सी को रख लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास सी आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए आर के, ए आर 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 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, ए आर क्यूब आ जाएगा जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बी की। ठीक हो गया, सी की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसी में देखें, जब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने ये प्रूव करना है कि बताएं भी आया कि इसकी कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल होती है भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, आप लोगों को पता है क्योंकि हम कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया भाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम प्रूव करवाएंगे। तो तरीका आपको पुत्र बताया था, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, ये कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए बी, और उसके बाद हमारे पास सी माइनस डी डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा भाई, बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल प्रूव करवाते हैं कि दोनों के आंसर क्या होते हैं भाई, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो हमारे पास आ गया बी माइनस सी ओवर ए माइनस डी। आप देखें पीछे हमने बी माइनस सी की, बी की भी वैल्यू निकाली थी, सी की वैल्यू भी निकाली थी। अब बी की जगह हम पुट कर देते हैं ए आर, सी की जगह हम पुट कर देते हैं ए आर स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा भाई, ए आर, ऊपर कॉमन क्या आ गया, ए आर कॉमन आ गया, ए के साथ हमारे पास ए कैंसिल हो गया भाई। ठीक हो गया, और 1 माइनस आर के साथ 1 माइनस आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का भाई, आर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया पुत्र। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास क्या होगा, सेकंड इसमें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी अगर हमारे पास आर के इक्वल आ जाएगा तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसका कॉमन रेशियो भाई इक्वल आ जाएगी भाई। ठीक हो गया, राइट हैंड साइड में अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी हमारे पास वैल्यू निकाली हमने ए आर स्क्वायर के, बी हमारे पास इक्वल है 2 आर क्यूब के, और इस तरह हम बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी के ऊपर से कॉमन आ जाएगा ए आर स्क्वायर, नीचे से कॉमन आ जाएगा ए आर
तो ऊपर बचेगा 1 - r के साथ 1 - r कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो आर है, आर के साथ हमारा एक आर कैंसिल, और हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर हमारे पास आर आ जाएगा। हम लिख देंगे भाई हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है भाई, राइट हैंड साइड के, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 पे भी उसी तरह ही काम करना जिस तरह हम पहले किया भाई, पार्ट नंबर 1 में किया। वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल ली थी सारी, वही वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, टू प्रूव हमारे पास है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वी विल प्रूव दैट, प्रूव हमने ये करना है कि भाई ये हमारे पास कॉमन रेशो आपस में क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं भाई, ठीक हो गया। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड कर दे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पर डिवाइड कर दिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो बी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद सी की जगह वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी बी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर से कॉमन हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया भाई, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 - आर स्क्वायर 1 - आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया उसी तरह राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं। ये हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब वैल्यू की तरफ पुट कर देनी है आपने। वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू भी बेटा हमारे पास है, डी की भी है, बी की भी है, सी की, चारों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये देखें ये हमारे पास इसका पार्ट है भाई। इसके अंदर हमारे पास जब हमने सी की वैल्यू पुट की, डी की जगह वैल्यू पुट की है, और उसके बाद बी की जगह और आर की जगह कॉमन आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक आर स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह 1 - आर स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका भाई, आर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह पता ये आपने बाकी इसका जो एक पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है सॉल्व इसका, ठीक है। उसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, नोट करना होगा तो इसका कर लें। इसका भी आंसर हमारे पास आर स्क्वायर ही आता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन है तो इसका 8 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया होता है। हमें कहता है शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास a1r स्क्वायर a1r की पावर 4 फ्रॉम अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये बताएं भाई ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है या नहीं होता। भाई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस उस वक्त ही होगा जब इनकी कॉमन रेशो क्या होती है, अभी आपस में इक्वल आ जाए, ठीक होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, ये कॉमन रेशो होगा इसका। हमने उसकी क्या रेसिप्रोकल इसके लेने हैं यहाँ पे, हमने सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसके रेसिप्रोकल लेने हैं। अभी हमने गिवन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दे दी है कि a1 का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1/a1, a1 आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है 1/a1 आर स्क्वायर, और उसके बाद 1/r की पावर 4 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/a1 r की पावर 4 इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जाहिर है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है भाई कॉमन रेशियो हमारे पास जो है वो इक्वल होता है a2/a1 के इक्वल होता है भाई, ठीक है। तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास a2 डिवाइडेड बाई किसके आ जाएगा भाई, a1 के। a2 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और a1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। a2 हमारे पास है भाई a1/a1 r स्क्वायर, और a1 हमारे पास है 1/a1, a1 के साथ हमारे पास जो है इसको से कैंसिल करना है 1/, ठीक है। ये हमारे पास a1 के साथ a1 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इसका जो है वो रेसिप्रोकल हम जो है वो प्रूव करवा देते हैं भाई। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। उस तरह हमने क्या किया भाई, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पर डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ गया 1/r स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास 1/r स्क्वायर और ये भी हमारे पास क्या आ गया भाई 1/r स्क्वायर। दोनों के आंसर क्या आ गए भाई, आपस में इक्वल आ गए। तो आपने लिख देना भाई हैंस प्रूव दैट। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक होगा। इस तरह बेटा आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। किसी किस्म का कोई मसला होगा तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं जी बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास, a5/a3
इज इक्वल टू 4/9 एंड A2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या भी 4/9। ठीक हो गया जी। तो अब देखें A5 है, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि A5 हमारे पास जो है, जाहिर है भाई आपके पास वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको पता ही है भाई, A1 हमारे पास R की पावर n-1। जब यहाँ पे A5 की जगह पुट कर देंगे A1 आ जाएगा हमारे पास, और 5 में से 1 निकालें तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास A1 जो है वो A1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पावर हमारे पास जो है वो पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी +-2/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई R का। R के आंसर के बाद फिर अब हम वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट दूसरी टर्म में दिया है हमें A2 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, R की जगह वैल्यू पुट करते हैं। R की जगह जब हमने वैल्यू पहले +2 पुट करनी है, जब हम +2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो -2/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी -2/3 को आगे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमें बेसिकली वैल्यू चाहिए, यहाँ पे nth टर्म चाहिए भाई। nth टर्म के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमने वैल्यू निकाली भाई A1 और R की। फार्मूला ये हमारे पास है, an इज इक्वल होता है हमारे पास A1 R की पावर n-1 के। ठीक है, nth टर्म हमने मालूम करनी है, A1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले प्लस वाली वैल्यू रख लेंगे, बाद में माइनस वाली, और R की जगह भी क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए आपको पता है बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका nth टर्म का आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद जब -2 रखेंगे तो माइनस हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, -1 आ गया हमारे पास, तो -1 की पावर n-1। ठीक हो गया, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। -1 है, आपको पता है ये -1 और +1 है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और इधर से भी आपके -1 और +1 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसकी पावर। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर n, और उसके बाद 2/3 की पावर क्या आ जाएगी n हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सोल्यूशन आपके सामने है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, अच्छे तरीके के साथ तैयार करें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट देखें, इसके लिखिए फाइंड 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26 and their product is 216 हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका सम हमें बता दिया है वो 26 के इक्वल है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। हमें कहता है यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले नंबर पे इस तरह के क्वेश्चन हम 6.4 एक्सरसाइज के अंदर भी सॉल्व करके आए थे। ठीक है, वहां पे हमने, क्योंकि हमारे पास वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था, तो फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस लेते थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो, तो क्या हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ही नंबर्स जो है वो हम लेंगे। ठीक है, जिस तरह वहां पे मैंने आप लोगों को एक टिप बताई थी कि बेटा अगर हमारे पास जो है वो नंबर्स जो है वो हमें इवन ऑड दिए हों, तो A1/D के साथ हम A1 + D के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो ऑड नंबर हमारे पास आ जाए, जो है वो अगर हमारे पास इवन होंगे तो फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं भाई A1 + D। ठीक है, नंबर हम सारे ही ऑड लेते हैं। जब हमारे पास ऑड होता है तो फिर हम क्या करते हैं, नंबर सारे के सारे इवन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट काम है हमारे पास, यहाँ पे नंबर्स हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है A1 हमारे पास चलता जाएगा भाई, इस तरह A1 R स्क्वायर आ जाएगा, A1 R का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि नंबर ही हमारे पास 3 है, तो फिर हम यहाँ पे इन 3 नंबर्स को लेट कर लेते हैं, जिसके बराबर है भाई ये हमारे पास नंबर्स है। इन्हीं 3 नंबर्स की वैल्यूज जो है वो हम फाइंड करते हैं। इनकी कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दी है भाई, इनका सम जो है वो 26 के इक्वल है। सम हमारे पास 26 के इक्वल है, इसको कोई नंबर 1 का नाम दे देते हैं भाई। ठीक होगा, उसके बाद कहते हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 216 के इक्वल है। अब हम इसके प्रोडक्ट को जरा हल कर लेते हैं। देखें हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, जब हमने प्रोडक्ट को हल किया तो हमारे पास यहाँ पे A1, ठीक है, R के साथ हमारा R कैंसिल हो जाएगा, A1
ए वन कितना हो जाएगा हमारे पास 3 ए वन है, तो ए वन का क्यूब हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 6 के आ जाएगी, हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। अब ये ए की वैल्यू उठा के जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी वहां पे हम ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6/r 6 प्लस 6r, आर हमारा नीचे डिवाइड उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ एलसीएम के साथ भी सारी इक्वेशन को आर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। 26r प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। इसमें देखते हैं कि चीज कॉमन आ रही है भाई, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो जब हमने 2 कॉमन निकाला तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपको पता है 3r² माइनस 10r है, हमने 9r² लेके आना है भाई तो आ जाएगा हमारे पास -9r और -r आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। -9r और r हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 3r कॉमन आ गया, ठीक हो गया। ये 3r हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और अंदर बच गया हमारे पास r-3, इधर से -1 कॉमन, तो इधर भी क्या बच गया r-3 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसको एक दफा लिख लिया, दूसरी दफा आ जाएगा हमारे पास 3r-1। यहाँ से बेटा r की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक r आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल और एक r आ जाएगा हमारे पास 1/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यही r की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब क्योंकि हमारे पास r आ गया, अब हम a चाहिए भाई। अब ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने पीछे निकाल दी है, अभी ए हमारे पास किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, ठीक है। अब सबसे पहले ए की जगह 6 रखिए और आर की जगह 1/3 रखिए, तो अपने नंबर्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड करें जो हमने नंबर लिए थे a/r, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a/r के बाद आ जाएगा a और a के बाद आ जाएगा a1r। इन तीनों नंबर्स की जगह आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, जब a की जगह हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 ओवर और r की जगह आ जाएगा 1/3, हमारा नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 18। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 18 के इक्वल। और इसी तरह जब हम यहाँ पे ए, क्योंकि हमारे पास ए है ही 6 है, ए की जगह हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा और a1r है, इन दोनों को आपस में क्या करवा देते हैं भाई मल्टीप्लाई करवा दें। a1 की जगह 6 पुट कर दिया और r की जगह हमने रख लिया 1/3। ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 2 6। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो 18 6 और 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके नंबर आ जाएंगे जब हमने r की वैल्यू पुट की और d a1 की वैल्यू पुट की भाई। 18 आ गया, 6 आ गया और 6 के बाद हमारे पास क्या आ गया भाई 2 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। अब बेटा इसी तरह आप लोगों ने r की जगह क्या रख लेना है, आप 3 रख लेना है और d की जो हमारे पास a है उसकी वैल्यू हमारे पास सेम ही रहेगी, a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये रख के अब हमने हल कर लेना है, तो हमारे पास जो है वो बाकी रकम जो है उसका आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है जब हम रखेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है इसके आंसर आ जाएंगे भाई। ये रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ जाएंगे भाई 2 6 18 और 18 6 एंड 2, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास बेटा r की 2 वैल्यू है, r की वैल्यू पहले हमने 1/3 रख के हल किया है, अब हम r की जगह 3 पुट करेंगे और एक जगह हम 6 पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर जो है वो आंसर में आ जाएंगे, ठीक हो गया भाई। अब बेटा इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं भाई 11। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो किया भाई 10 वाला किया, तो 10 वाले में मैंने बताया था कि नंबर हमारे पास ऑड थे, तो हमने ए से शुरू स्टार्ट किया था भाई, a1/8 से स्टार्ट किया था। जब नंबर हमारे पास जो थे वो क्या थे, नंबर हमारे पास थे ऑड, पता नहीं हाँ जी, नंबर हमारे पास क्या थे भाई ऑड थे, तो मैंने बताया था कि a/8 से स्टार्ट करने। और अब हमारे पास नंबर जो है ना इसके क्या है भाई 4 कंजेक्टिव नंबर है, 4 नंबर आ गए हैं। नंबर अब हमारे पास इवन आ गए हैं, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे भाई ए से, ए आ जाएगा चाहे
A1R स्क्वायर, A1R का क्यूब, ये 4 नंबर बेटा हमारे पास आ जाएंगे। इन चारों नंबर का सम भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है भाई। हमें कहते हैं कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास है 80 के, हमारे पास इनका जो सम है वो 80 के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हमें सम के बाद इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दो। उसके बाद कहते हैं देखिए एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म, कि ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है और सेकंड एंड फोर्थ टर्म का जो अरिथमेटिक मीन है। अब अरिथमेटिक मीन की बात हुई है तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप लोगों को आता ही है भाई। हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें उसने कहा सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म में हमारे पास ए आर, इधर हम ए आर पुट कर देंगे। और हमारे पास क्या है फोर्थ टर्म, क्या है हमारे पास ए आर का क्यूब, और यहाँ पे फोर्थ टर्म की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए आर की पावर 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से A1 और R की वैल्यू निकालते हैं भाई। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 2, इस 2 वैल्यू को देखो यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया a प्लस ए आर स्क्र, ये हमारे पास a प्लस ए आर स्क्र, यहाँ पे a प्लस ए आर स्क्र की जगह इतनी रकम की जगह भाई, इतनी रकम की जगह हम क्या कर देते हैं अभी पुट कर देते हैं, क्या 20 पुट कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमारे पास 20 प्लस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। जब हमारे पास वहां पे जाके माइनस हो गया तो फिर हमने क्या कर लिया भाई, इसको आगे सॉल्व कर लिया भाई। सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 4 बन गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे a प्लस आर स्क्वायर की जगह हम 20 पुट कर देते हैं, 20 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तो आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा भी, आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद देखिए अब इस आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जब वहां पे पुट की तो वहां से हमारे पास अब ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी। आर की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, हाँ जी आर की जगह हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। और अब हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई। अब हम आसानी से अपने जो नंबर है उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ए हमारे पास निकल आया, ए आर है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। अब उसके बाद ए आर स्क्वायर है, ए और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास 18 आ जाएगा। और ए आर क्यूब कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 आ गया भाई, ठीक हो गया। आप इसी तरह क्योंकि आर की आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू हमारे पास 1 ही निकली है, तो 1 ही वैल्यू होगी तो फिर हमारे पास नंबर भी 1 ही आएंगे, ठीक हो गया बेटा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 11।